ये अनंत जी, हर दिन होता है कि हम कमोबेश हम लोग देखते हैं कि 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियां और नियोजन और स्थानीयता के विषय को लेकर आप लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। आखिर सरकार सुनेगी कब और कब ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने भूमिका का निर्वहन करने के लिए सरकार में बैठे हुए जो रहनुमा है उनको लगातार हम झकझोरने का काम करेंगे। यह सरकार प्रदेश के अंदर इसी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति कर रही है। राज्य को भाई भाई को बांटने का काम हो रहा है, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का काम हो रहा है। इसलिए जनता के जो सवाल है, यहाँ के नौजवानों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नियोजन देने का मामला, वह उस विषय को लेकर के हम लोग उठाते रहेंगे। हमने सुना जो तमाम जो पक्ष विपक्षी विधायक है, अब मंत्री नलिन सोरेन, माफ करेंगे, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स को लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। तैयारी नहीं है पूरी, ऐसे सरकार के पास इधर से कर लीजिएगा। विजय इधर मंत्री जी को इधर खड़ा करेंगे, देख लो इधर हो जाएंगे। हाँ वही बोल रहे हैं, स्लाइड पानी पिलाना है। ये हर इस तरफ घूम जाइए। सर, लक्ष्य है कितना पूरा कर पाएंगे और आज उसी पर चर्चा होगी? वो आज सदन में हम बताएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम एक कार्य योजना के तहत जो हमारा लक्ष्य है काफ़ी बड़ा, 59,23,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है 2024 तक। और हम आज सदन में सारी बातें रखेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा स्वच्छता विभाग है उसके माध्यम से भी शौचालयों का कैसे निर्माण, सभी घरों को शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भी स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के तहत कौन कौन सी योजनाएं ली जा रही हैं जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा, ये सारा कुछ है। और साथ में जल संसाधन में भी हम कैसे यहाँ के किसानों को कैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और भी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ये सारी बातें हम आज सदन में रखेंगे। किनको पानी मिलेगा और कौन पानी पिएगा? पूरे राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा और विपक्ष को पानी पिलाएंगे। विपक्ष को पानी पिलाएंगे, ये कह रहे हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर। कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सरकार है वो अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। शशि भूषण जी हैं, मिथिलेश जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष को पानी पिला देंगे। विपक्ष को क्या पानी कोई पिलाएगा, लेकिन खुद पानी पी रही है सरकार। आज जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा है सो प्रत्येक साल सरकार की थी, नहीं तो नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000, ये तो सो अभी तक पूरा नहीं किए, वो फाइलों में रह गया और फाइलों में दब के रह गया और ये चुनावी घोषणा रह गया। तो आने वाले समय में विपक्ष को नहीं बल्कि ये सत्ताधारी दल को जनता पानी पिला देगी और इसको याद करा देगी कि ये झूठे वादे का है सो क्या हश्र होता है। आपने सुना किस तरह से ढुल्लू जी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, कतरास की जनता की मांग है, क्या मांग है? देखिए, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि जो 26 जोड़ी ट्रेन जो हमारे कतरास रूट होकर चल रही थी वो सारे ट्रेनों को बंद कर दी गई है, मतलब अंडरग्राउंड आग को लेकर। मगर अगर अंडरग्राउंड को आग के लेकर अगर सारे यात्री ट्रेनों को बंद कर दी गई तो माल ढुलाई की गाड़ी उसी रूट से कैसे चल रही है? तो अगर माल ढुलाई का गाड़ी उसी रूट से अगर चले तो ट्रेन का परिचालन क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? 26 जोड़ी ट्रेन चल रही थी और सारे का ठहराव कतरास स्टेशन में था। आज कतरास स्टेशन में नहीं परिचालन होने के कारण उस क्षेत्र के सभी जनता को बहुत परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा राजस्व धनबाद के बाद अगर देने वाली स्टेशन है तो कतरास स्टेशन है। और वहाँ पे कतरास मतलब मजदूर क्षेत्र है, कोयलांचल क्षेत्र है। कोयलांचल में जगह जगह से देश प्रदेश से वहाँ के सारे मजदूर आवागमन करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस क्षेत्र के लोगों को। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द केंद्र सरकार से बात कर
26 जोड़ी ट्रेन को उसी रूट से परिचालन करें और कतरास में सारे ट्रेनों का ठहराव हो, यही हम मांग करते हैं। तमाम जो लोग हैं, पक्ष विपक्ष लोग हैं, तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी डिमांड वो रख रहे हैं। 5 लाख युवकों को नौकरी कहाँ हुआ, हेमंत सरकार होश में आओ, स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग है, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी देना होगा जो लोकल्स हैं उनको। तो तमाम जो डिमांड्स को लेकर के ये जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर कहीं न कहीं डिमांड रख रहे हैं और कुछ और भी सत्ता पक्ष के विधायक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुदीप कुमार सोनू जी हैं हमारे साथ, गिरिडीह के विधायक हैं। माननीय वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुझको लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो झारखंड के हितों को देखकर होगा। लगता है बढ़ना चाहिए, आपके व्यक्तिगत अगर नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप बोलते हैं तो मैं इस राय में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्पष्ट यह कहा कि सदन में अधिसंख्य के विधायकों की राय यही थी। नहीं, आप ही क्या मंशा है आपकी? मैंने कहा कि मेरे नज़र में ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। तो आपने सुना किस तरह से ये जो जीवन के विधायक हैं दीपक जी, बहुत चेहरा आपका खिलखिलाता हुआ जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार जाग क्यों नहीं रही है? सरकार को जगाने की जरूरत है। सरकार तो जनता के प्रति जवाब दे, तो ऐसे ही 24 घंटा जागे रहता है। विधि व्यवस्था हो, कोई भी मसले हो, उसको तो 24 घंटा का आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है अपनी डिमांड्स को लेकर? नहीं, देखिए, जनता को बीच बीच में तो आंदोलन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। बहुत सारे विषय हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना होता है। जी, इसलिए सवाल ये है ना कि जब सरकार सुनती नहीं है ना तो आंदोलन उग्र हो जाता है। कैसे नहीं सुनती है सरकार? इतने सारे चीजें कर रही है, बिना सुने कैसे करेगी? देखती है, समझती है, तब तो सिस्टम को उपयोग करती है। मथुरा जी भी हैं। थोड़ा सा विधायक निधि बढ़ाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए? देखिए, विधायक निधि बढ़े हुए 5 साल हो गया, महंगाई बढ़ा हुआ है, सीमेंट रोड सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ना चाहिए। और जीएसटी में भी बहुत सारा पैसा चल जा रहा है, तो बाधित हो रहा है विकास अगर बढ़ता है विधायक निधि। इसीलिए सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने ये मांग किया है कि हम लोगों का बढ़ना चाहिए। ये जो 4 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं वो खर्च हो पा रहे हैं, आप लोग पूरा कर लेते हैं? जी, फंड सबका खर्च हो रहा है और चूँकि काम का जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब जो है महंगाई के चलते कम हो जा रहा है। जैसे 1 लाख का पीसीसी हम लोग देते हैं अगर किसी गांव टोला में, तो उसका लेंथ जो है कम हो जाता है महंगाई की वजह से। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि विधायक निधि बढ़े, चूँकि विकास का ही काम, उसमें तो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इन्हीं सब चीज़ पर काम कर सकता है। इसमें एक सुविधा यही होता है कि विधायक के अनुशंसा पर होता है और हाँ, यही इसमें ज़्यादा ही है। तो आपने सुना ये पक्ष विपक्ष विधायक है और तमाम लोग कहीं नहीं पक्ष विपक्ष विधायक इस बात में और इस विषय पर एक राय रखते हैं कि विधायकों को मिलने वाली जो राशि है यानी विधायक निधि का जो विस्तार किया जाना चाहिए उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश हो कि और भी विधायकों से, मंत्रियों से आपकी बात कराया जाए और झारखंड विधानसभा में क्या कुछ होना है उस पर बात करें और जनता के विषयों को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि सरकार के अंदर भी इस बात को लेकर जागरूकता और इस बात को लेकर भी संवेदनशीलता जागे कि झारखंड की जनता आखिर चाहती क्या है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।